नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नवज्ञान क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हमने पढ़ा है कुछ बेसिक टर्म्स देखी हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और डिफरेंस क्या होता है मास और चार्ज में। उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स अपना रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है फ्रेंड्स। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम। ठीक है, हमने कूलम्ब्स लॉ में बात की थी कि फोर्स, ठीक है, क्या होता है फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये चीज पढ़ी थी हमने। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी थी फ्री स्पेस की। अगर मैंने बताया था आपको कि मीडियम होगा तो वहां पे मीडियम ही लिख देंगे, जैसे ग्लास है, एयर है, वाटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी आपकी वाटर की, ये मीडियम हो गया ना आपके लिए। ठीक है, अगर हम कोई भी XYZ मीडियम है तो इसकी जगह किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एप्सिलॉन मीडियम से। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्ज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम। तो देखिए पहले F इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा हूं, इसको डिनोट किससे किया जाएगा, ER से। तो देखिए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when charge placed in any medium। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे इसको, डिनोटेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करेंगे ER से, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करेंगे हम K से। अभी बात करते हैं पहले ER। देखिए आप, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कब, वैक्यूम का, विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें, मीडियम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बताएं, हमने लिखा है ऊपर कि एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स इन मीडियम क्या होगा, सिर्फ आपको रिलेटिव परमिटिविटी ही तो चेंज करनी है, एप्सिलॉन की जगह लिख देना है आपको एप्सिलॉन मीडियम। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, ठीक है, या फिर आप सिर्फ एप्सिलॉन रखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन मीडियम भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको सिंपल खाली एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से कंप्लीट टर्म कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाई R, और इसी को बोला जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट किया जाएगा फ्रेंड्स K से। ओके, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा फोर्स के टर्म में, इसकी सेकंड डेफिनेशन भी हो सकती है, क्या हो सकती है इसकी सेकंड डेफिनेशन, और करके लिख सकते हैं हम कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका, रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम with relative permittivity in free space। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो था पहले वैक्यूम का मीडियम के साथ, और यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, रेशियो है रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम का, पहले मीडियम है किसके साथ, फ्री स्पेस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, इजीली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स अपना फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंट चार्ज होंगे उन पे फोर्स निकालेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, उनकी पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। तो देखिए फ्रेंड्स,
तो कंसीडर करके चलेंगे पहले कि किसी स्पेस में रखा हुआ है। कंसीडर टू चार्ज Q1 and Q2 placed in space, at point A and B। ठीक है, तो देखिए ये कोई प्लेस स्पेस है आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ये है आपका ओरिजिन O। यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं, सपोज कर लीजिए ये है आपका Q1 चार्ज, ये है आपका Q2 चार्ज, और इनकी पोजीशन दी हुई है आपको, इनके ये रखा हुआ है A पॉइंट पे, ये रखा हुआ है B पॉइंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट करेंगे, इनका पोजीशन वेक्टर देना पड़ेगा हमें, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में ही तो फोर्स निकालना है। देखिए लेट देयर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन O इज या फिर लिखेंगे आर, पोजीशन वेक्टर क्या क्या है उनके, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए A का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और B का पोजीशन वेक्टर है आपका R2 वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये A और B का पोजीशन वेक्टर हो गया आपके पास। अब इन दोनों चार्ज को मिलाएंगे, ज्वाइन द टू चार्ज विद ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा R एंड, देखिए अगर R1 के रिस्पेक्ट मिलेंगे तो R12 कैप हो जाएगा, और 2 की रिस्पेक्ट मिलेंगे तो 21 कैप हो जाएगा। तो मैं ले रहा हूँ सेकंड की रिस्पेक्ट में, इसका पोजीशन वेक्टर है R एंड R21 कैप। देखिए ये हो गया, अगर ये वाली डायरेक्शन रखते हैं हम तो R12 कैप हो जाता, और ये वाली डायरेक्शन रखेंगे तो हो जाएगा R21 कैप। ये कहाँ काम आएगा आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, अभी जस्ट देखेंगे हम, वहाँ काम आएगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर है R21 कैप। तो देखिए फोर्स क्या होगा Q1 पे, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड, और Q2 पे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्स निकालते हैं। नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था ये क्या हो जाएगा F12, क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू क्या R21 कैप। इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा आपका 21 कैप, ये होता है आपका कूलम्ब्स लॉ में। अब क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, उसको हटाने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो इसका मोड कर दें, या फिर यूनिट वेक्टर होता है क्या है कि वेक्टर को उसके मोड से डिवाइड कर दें हम, तो क्या होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ही मेथड्स के अलावा हम एक तीसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्या कि मैं इसी को R वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं और R वेक्टर से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए R F12 हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन, यहाँ तो हो जाएगा आपका R3, R वेक्टर 3 हो जाएगा, और ये हो गया आपका R इंटू R21 कैप। ये क्यों किया, ताकि आपको मैंने पोजीशन लेट की हुई है, R लेट करता तो मेरे को कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना होता, R12 करता तो मैं R से मल्टीप्लाई करता, R21 की है तो भी मेरे को R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताया था, जैसे दो वेक्टर्स हैं और उनका क्लोजिंग वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या देता है, इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होता है। जैसे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वेक्टर जा रहा है और इसकी डायरेक्शन है ये, तो इन दोनों का सम, फर्स्ट वेक्टर का सेकेंड वेक्टर का सम क्या देगा, थर्ड वेक्टर के बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अगर मेरी डायरेक्शन ये होती तो थर्ड और सेकंड का सम किसके बराबर होता, फर्स्ट की। यही बात यहाँ पे थी। तो देखिए ये वाला और ये वाला सेम डायरेक्शन में है, तभी तो इसका यूनिट वेक्टर हमने यूज किया है 21 कैप। तो और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपका, ओ ए वेक्टर। ठीक है, क्लोजिंग डायरेक्शन है ना, ये सीधा गया इसी की डायरेक्शन में सेम, ये क्या है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्लोजिंग डायरेक्शन जिसको बोलेंगे। दैट मीन्स क्या होगा, ओ ए वेक्टर किसके बराबर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं इस साइड से लेंगे ओ बी वेक्टर प्लस ए बी, या फिर बी ए वेक्टर किसके बराबर है, ओ
ए वेक्टर के ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ए बी या बी ए वेक्टर आ जाएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ए बी की पोजीशन वेक्टर ली हमने आर इंटू आर टू वन कैप, ठीक है। ओ ए है आपका आर वन वैक्टर, ओ बी है आपका आर टू वैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दें फर्स्ट। और क्या कर सकते हैं हम, अभी मैंने बताया यूनिट वेक्टर को हटाने के लिए मोड भी ले सकते हैं हम। तो देखेंगे टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने मोड ले लिया। मोड ले लिए आर वेक्टर इंटू आर टू वन कैप का मोड बराबर है आपका आर वन वैक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मोड, ठीक है फ्रेंड्स। मोड लेंगे तो यूनिट वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, आर वेक्टर का मोड बराबर बचेगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। ये आर वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर जो कैंसिल हो गया मोड से, ठीक है। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये दोनों ही वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, F12 वाले में। देखिए पुटिंग द वैल्यूज, किस किस की वैल्यू ये आपको पता ही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से पुट कर दिए हैं आप वैल्यू। F12 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, की यूं का यूं, Q1 Q2 चार्ज है आपके, R का आपके पास है R वेक्टर की वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड, और R इंटू R21 कैप क्या है आपके पास, इसकी भी वैल्यू है आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड, ठीक है। मोड भी नहीं है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये आ गई आपके पास F12 की वैल्यू। F12 क्या था, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड। सिमिलरली क्या आ जाएगा आपके पास, बस और कुछ भी नहीं करना आपको, सिमिलर इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे ये पोजीशन चेंज हुई 1 to 2 और यहाँ पे क्या आ गया 2 to 1, तो पोजीशन चेंज होगी तो सिर्फ टर्म्स उल्टी हो जाएंगी। Q1 Q2 लिख दें या Q2 Q1 लिख दें, एक ही बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका फोर्स निकाला हमने दोनों चार्ज पे, किसके टर्म्स में, उनकी पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो एक चार्ज है, मान लीजिए एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, तो एक चार्ज पे जो बाकी चार्ज फोर्स लगाएंगे तो टोटल फोर्स किस प्रकार काउंट होगा कि जो प्रत्येक चार्ज उस पर फोर्स लगा रहा है इंडिविजुअली, उन सब का क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको समझ क्या बताया इसने कि टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्ज, ठीक है, क्या होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर चार्ज, ठीक है। जैसे ये सिस्टम था अपने पास, एक प्लेन है अपने पास सिस्टम, इसमें बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, मान लो ये Q1 Q2 ये रखा हुआ है Q3 सोन करके अपने पास Qn नंबर तक चार्ज रखे हुए हैं। तो क्या होगा, ये सारे चार्ज मान लो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, आपको पता है ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जैसे Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो ये क्या होगा F12, ठीक है। Q3 फोर्स लगा रहे हैं तो हो जाएगा F13, Qn ऐसे ही फोर्स लगा रहे हैं तो हो जाएगा F1n, ठीक है। लेट करते हैं, लेट देयर पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, ये है आपका ओरिजिन इज R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड सो ऑन Rn वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, देन फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, पहले हम Q1 पे निकाल रहे हैं Q2 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए Q1 पे फोर्स निकालेंगे Q2 के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स हो जाएगा आपके पास F12, और कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया कि Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आएगा जो सीम होगा और यूनिट वेक्टर में आएगा इसका अपोजिट R21 का कैप, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली हम निकालें F13, ठीक है। F13 क्या हो जाएगा आपका
Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर इंटू R31 कैप, ठीक है, और सो ऑन चलेंगे हम। तो ये हो जाएगा F1n वेक्टर। F1n वेक्टर क्या हो जाएगा, Q1Qn, 1 पे फोर्स लगा रहे हैं n, और पोजीशन वेक्टर है R1n वेक्टर का स्क्वायर इंटू Rn1 का कैप। अब आपको निकालना है टोटल फोर्स, निकालना है Q1 पे। ये इनके पोजीशन वेक्टर थे R1, R2, R3 और सो ऑन Rn, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब निकालना है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्ज Q1 पे जो बाकी चार्ज की वजह से फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स। ये हो जाएगा आपका F1, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर प्लस सॉन F1n वेक्टर। तो सम कर दीजिए, क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस सोन तक चलता जाएगा, कहाँ तक, n तक, Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F मान लीजिए इसको, या F1 मान लीजिए, K2 हो जाएगा आपके पास कॉमन, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस सॉन, क्या हो जाएगा Q1 Qn अपॉन R1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपके पास टोटल फोर्स, और ये क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। तो ये था फ्रेंड्स आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। F1 Q1 चार्ज पे निकाला हमने ड्यू टू अदर चार्ज, सेम इसी प्रकार से हम Q2 चार्ज भी निकाल सकते हैं बाकी अदर चार्ज की वजह से, Q3 पे निकाल सकते हैं बाकी अदर चार्ज की वजह से। यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।